हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसकी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो ले जाकर उन्हें देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है लियांग अपनी फियांसे लुओ से मिलता है और तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुओ भी लियांग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुओ से उसके इमोशन कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहे होते और वहीं पर ही दोस्तों हम साइड पर लियांग को देखते हैं जहां लियांग भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों ही स्पीड से जाकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि लुओ कहती है लियांग, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मेरा ये अब सपना ही रह गया था कि मुझे तुमसे मिलना है और आखिरकार हम दोनों मिल गए। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर लियांग को देखते हैं जो कहता है कि लुओ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा हूँ, मुझे भी एक सपना लग रहा है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लियांग कहता है कि लुओ अब तुम हेवनली चाइल्ड की सबसे टॉप कॉन्टेस्टेंट बन गई हो, अब तुम हेवनली स्वॉर्ड रीलम में सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तुमने कर दिखाया। मैंने तुम्हें इसी चीज के लिए आगे भेजा था हेवन रीलम में था कि तुम वहाँ की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड चाइल्ड बन सको और आज तुमने जाहिर कर दिया कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं अब लुओ कहती है कि लियांग तुम मुझे छोड़ो, मैं तो यहाँ पर कितनी ज्यादा मुश्किल से आई हूँ ये तो मुझे पता है, मगर तुम भी यहाँ तक आ गए और तुम उस हेवन और अर्थ रीलम के रास्ते से आए हो। वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, तुमने कितनी ज्यादा मुश्किलात झेली होंगी, तुम इतने सालों से कल्टीवेट करते रहे और अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बनाते रहे। देखो आज हम दोनों की मेहनत रंग ले आई है। ये कहते ही दोस्तों वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आपस में दोस्तों वहीं पर ही बातें करने लगते हैं। मगर दोस्तों वहीं एक और यंग मास्टर की एंट्री होती है जहाँ वो यंग मास्टर आता है और आते ही कहता है कि कोई इस पूरे हेवनली वेस्टलैंड में या पूरे हेवनली स्वॉर्ड रीलम में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो मुझसे फाइट कर सके। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें उस यंग मास्टर को दिखाया जाता है जहां वो यंग मास्टर लियांग और लुओ से कहता है कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, तुम किस सेक्ट से हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा होता। मगर दोस्तों वहीं पर ही काफी ज्यादा हेवनली चाइल्ड्स आ जाते हैं। वो सारे दोस्तों 12 हेवनली चाइल्ड होते हैं, वो भी इन्हीं 9 रीलम्स के, जिन्हें देखकर दोस्तों वहाँ पर लियांग काफी ज्यादा हैरान होता है और वहीं पर ही दोस्तों लियांग को डर भी लग रहा होता है। अगर दोस्तों लियांग वहाँ पर उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं करता, इसी वजह से दोस्तों वहीं पर ही जो हेवनली चाइल्ड खड़ा होता है वो लियांग से कहता है कि हमारे पोल हेवनली माउंटेन पर खड़े हो और वो भी हमारी इजाजत के बगैर। अगर तुमने हमारी बातों का सही जवाब नहीं दिया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो कहता है कि तुम टॉप 12 हेवनली चाइल्ड 9 रीलम में कैसे आ सकते हो। टॉप 12 हेवनली चाइल्ड है तो रीलम भी 12 होने चाहिए, तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही जो यंग मास्टर खड़ा होता है हम उसे देखते हैं। हाँ वो यंग मास्टर भी दोस्तों एक हेवनली चाइल्ड होता है जहाँ वो यंग मास्टर कहता है कि लियांग काफी ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं यंग मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल पावर अटैक को यूज करने ही वाला होता है। मगर दोस्तों वहीं पर ही एक और हेवनली चाइल्ड की एंट्री होती है जिसका नाम युआन होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें दोबारा से हारने का शौक चढ़ा है, तुम फिर मुझसे हारना चाहते हो क्या। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें उस यंग मास्टर का नाम पता चलता है जिसका नाम वू होता है। हाँ वू यंग मास्टर हेवनली चाइल्ड युआन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि युआन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब भी मुझे मौका मिला मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ से हम हेवनली चाइल्ड वू को देखते हैं जो निकल जाता है और तभी दोस्तों युआन आगे बढ़ता है। हाँ दोस्तों लुओ और लियांग खड़े होते हैं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि युआन अपना इंट्रोडक्शन कराता है लियांग से और कहता है कि मैं एक हेवनली ओरिजिन सेक्ट का एक मास्टर हूँ और वहाँ का मैं एक यंग हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड भी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो तुम लोग को तंग कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोग को बचा लूं, क्या तुम लोग ठीक हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं लियांग और लुओ कहते हैं कि मास्टर युआन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम ठीक हैं और आप आ गए तो अब तो और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लियांग को देखते हैं जो पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि मैं लियांग हूँ, जुआन स्वॉर्ड सेक्ट का हेवनली वेस्टलैंड का एक भी यंग स्वॉर्ड चाइल्ड भी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ फिर लुओ अपना इंट्रोडक्शन कराती है जहाँ लुओ कहती है कि मैं भी एक हेवनली चाइल्ड हूँ और मेरा नाम लुओ है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं युआन दोनों को अपने सारे हेवनली चाइल्ड का इंट्रोडक्शन करवाता है, सारे फेमस हेवनली चिल्ड्रन के बारे में बताता है। अगर दोस्तों जैसे ही वो लास्ट हेवनली चाइल्ड का इंट्रोडक्शन करवाने ही वाला होता है तभी दोस्तों हम देखते हैं कि उस हेवनली चाइल्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जहाँ वो हेवनली चाइल्ड कहता है कि तुम मुझे युआन इस लियांग से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करो, मैं इससे काफी ज्यादा
पावरफुल हूँ, तुम्हारे सारे हेवनली चाइल्ड से मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तभी दोस्तों हमें उसी हेवनली चाइल्ड का नाम दिखाया जाता है जहाँ उसका नाम शुआन होता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहाँ युआन आगे बढ़ता है और कहता है कि ये शुआन पागल है, तुम दोनों इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम लोगों को अगर यहाँ पर कोई भी मसला हो तो तुम लोग मुझसे आकर बात कर सकते हो, और अभी हम एक कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, अगर तुम लोग चलना चाहो तो तुम लोग आ सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम वहाँ लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि कैसा कंपटीशन। तभी दोस्तों युआन कहता है कि हम एक सुपीरियर कंपटीशन करेंगे, सारे के सारे हेवनली चाइल्ड आपस में फाइट करेंगे, जो विनर होगा वो विनर यहाँ सबसे ज्यादा सुपीरियर कहलाएगा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ हम देखते हैं सबके सब ऊपर आ जाते हैं फाइट करने के लिए, जहाँ सबसे पहले दोस्तों युआन वहाँ पर रूल्स बताता है, जहाँ वो रूल में कहता है कि जो जीतेगा वो विनर होगा और जो हारेगा वो लूजर होगा और वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, और जो जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई भी होगा। ये कहते ही दोस्तों वहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले एक बंदा आता है, वो अपना अपोनेंट लुयांग को चूज करता है, जहाँ वो लुयांग से कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं लुओ लुयांग को देखती है, जहाँ लुयांग कहता है कि मैं जाता हूँ इसको देख लेता हूँ। तभी जैसे ही दोस्तों वहाँ लुयांग जाता है और हमें उसी ओपोनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ वो दोस्तों हेवनली चाइल्ड वू होता है। अभी हेवनली चाइल्ड वू कहता है कि मैं तुम्हें लुयांग नहीं छोड़ूंगा, और ये कहते ही दोस्तों वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और लुयांग भी दोस्तों अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ दोस्तों उन दोनों की काफी देर तक फाइट चलती है, यहाँ तक कि यंग स्वॉर्ड चाइल्ड वू अपने गॉड स्ट्राइक अटैक भी लुयांग पर यूज करता है, मगर दोस्तों लुयांग वहाँ पर काफी सारे अटैक से अपने आप को डॉज करवाता है। उस फाइट में दोस्तों लुयांग अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को लॉस कर देता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि सारे अटैक्स को झेलने के बाद लुयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ लुयांग दोस्तों गुस्से में आकर अपना हेवनली स्वॉर्ड अटैक कर देता है। दोस्तों हम देखते हैं कि उस हेवनली स्वॉर्ड अटैक से लुयांग उस स्वॉर्ड चाइल्ड वू को वहीं पर ही फेंक देता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर अभी वू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी वो लुयांग पे इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम अपनी एक मैजिक ट्रिक यूज कर रहे थे, इसीलिए तुमने मुझे मारा है, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं, जहाँ लुओ कहती है कि अब तुम चीटिंग कर रहे हो वू, अब लुयांग ने तुम्हें विन कर लिया है और अब तुम अपने बहाने बना रहे हो, लुयांग एक पावरफुल गॉड किंग बनने वाला है, ये बात तुम सब लोग मेरी याद रख लो। बस सुनते ही दोस्तों वहाँ जितने के जितने भी स्वॉर्ड चाइल्ड खड़े होते हैं वो सब के सब हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि ये एक गॉड किंग कैसे बन सकता है, वो भी इतनी जल्दी। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो कहती है कि इस सब चीजों को छोड़ो, अब मुझसे कौन फाइट करेगा, वो जल्दी से सामने आए। ये कहते ही दोस्तों वहीं से हम सामने वाले अपोनेंट को देखते हैं जो लुओ से फाइट करने आ जाता है, जिसका नाम टांग होता है। वहाँ दोस्तों हम देखते हैं लुओ और टांग की फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे पे अपने स्पिरिचुअल पावर्स अटैक यूज करते हैं, मगर दोस्तों वहाँ पर कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता। दोस्तों आखिर में लुओ अपने फ्लावर अटैक से वहाँ पर उस टांग को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ पर विन कर लेती है। जहाँ दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो लुओ से कहता है कि लुओ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि तुम इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गई हो। कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो लुयांग से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया और मुझे सपोर्ट किया, और अगर वो ओल्ड लेडी नहीं होती तो मैं आज इतने ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज नहीं कर पाती। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि कौन सी ओल्ड लेडी, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं लुओ अपनी मेमोरीज में जाती है, जहाँ दोस्तों हमें उस ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ वो ओल्ड लेडी लुओ को काफी ज्यादा टेक्निक्स के बारे में बताती है, क्योंकि दोस्तों वो एक ओल्ड लेडी थी और वो अपने टाइम की सबसे ब्रेव और पावरफुल निंजा रह चुकी थी। हाँ दोस्तों उस लेडी का नाम हमें बताया जाता है, जहाँ उस लेडी का नाम दोस्तों यिनशा होता है, जहाँ दोस्तों वो यिनशा लुओ को दोनों टेक्निक सिखाती है, फायर, टाओ, बॉडी भी और वाटर टेक्निक भी। हाँ दोस्तों वाटर स्वॉर्ड टेक्निक लुओ को काफी अच्छे तरीके से आ गई थी और वो फ्लावर टेक्निक भी इसी लेडी ने लुओ को सिखाई थी। बात चल ही रही होती है तभी दोस्तों वहाँ पर हमें एक ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है, जहाँ वो ओल्ड मैन आकर कहता है कि तुम सारी टेक्निक्स इस लुओ को नहीं बता सकती, अगर इसने ये सारी टेक्निक लीक्स कर दी तो फिर हमारी टेक्निक का राज रखने वाला कोई नहीं रहेगा और हर पर्सन को ये टेक्निक का यूज करना आ जाएगा, तुम इसे क्यों बता रही हो। ये कहते ही दोस्तों हमें ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और एनिमे लवर फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।